हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? होप महादेव की कृपा से आप अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से करते होंगे। तो आज का टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ कि ट्विन फ्लेम इमोशनल हीलिंग क्या होती है, उससे कैसे वर्क करना है, तो ये डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ट्विन फ्लेम इमोशनल हीलिंग क्या है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, ये सोल लेवल पर डीप कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम अक्सर एक दूसरे के अनरिजॉल्व इमोशनल वुंड्स और फियर्स को ट्रिगर करते हैं। इमोशनल हीलिंग ट्विन फ्लेम जर्नी का कोर हिस्सा है। हीलिंग का मेन मोटिव है अपनी इमोशन को समझना, पुराने ट्रॉमास को हील करना और अपना आत्म स्वीकृति और स्पिरिचुअल ग्रोथ को हासिल करना। मतलब लाइक सेल्फ लव और स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल करना। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डीपली जुड़ते हैं तो अचानक आपकी पुरानी इमोशनल पेन और फियर्स सरफेस पे हो जाते हैं और ये फोर्स हीलिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग इमोशनल वुंड्स क्या रहते हैं। इमोशनल वुंड्स को एक्सपीरियंस है जो हमारी सेल्फ वर्थ, ट्रस्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इमोशनल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये वुंड्स अक्सर मिरर की तरह सामने आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉमन इमोशनल वुंड्स क्या रहते हैं। रिजेक्शन और अबंडेंट का डर रहता है, बिट्रायल या ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, सेल्फ वर्थ की कमी रहती है, इंटीमेसी का फियर रहता है, इमोशनल डिपेंडेंसी रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर मस्कुलिन पैटर्न इमोशनली अनअवेलेबल है तो फेमिनियन का चाइल्डहुड रिजेक्शन फियर ट्रिगर हो सकता है। यह पैटर्न बार बार रिलेशनशिप में रिपीट होता है। इसीलिए इमोशनल वुंड्स को हील करने के बहुत सारे तरीके, उनको पहचानिए, उनको एक्सेप्ट करिए। ब्लेम गेम से बचना, सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, मेडिटेशन करो, एनर्जी वर्क करिए। सेकंड है चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या रहती है, इसका रोल क्या है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में चाइल्डहुड ट्रॉमास का रोल क्या है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे अटैचमेंट स्टाइल और कॉपिंग मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। ट्विन फ्लेम्स अक्सर हमारी ओल्ड अनरिजॉल्व चाइल्डहुड वुंड्स को सरफेस पर लाते हैं। क्या क्या इसके टाइप्स रहते हैं हम लोग देखेंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमास के टाइप्स क्या होते हैं। इमोशनल निगलेक्ट, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फीलिंग अनलव या अनसपोर्टेड। अभी हम लोग इसकी हीलिंग कैसे करें, मतलब एक शॉर्ट टर्म बताऊंगी मैं। अवेयरनेस में आओ, एक्सेप्ट करो जो अपनी रिपीटिंग पैटर्न जो हम लोगों ने इनर चाइल्ड में नेचरिंग या प्रोटेक्शन से जो भी चीज़ें हम लोगों ने हमारे साथ हुई है वो देखो और आप डीप इनसाइड जाके आप वो चीज़ को हील करो। ज़रूरत है। और जब जब हमारा सेपरेशन होता है तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आती है। तो गाइस मैं हर एक वीडियो में आपको यही बताना चाहूँगी कि आप मिरर एक्सरसाइज करो, हील करो खुद को, खुद के साथ रहो। यही आपको जर्नी एक्चुअल सिखाती है। थर्ड देखेंगे सेल्फ लव और इनर चाइल्ड हीलिंग क्या रहती है। सेल्फ लव का एक्चुअल महत्व क्या है। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करना और नेचर करना। रिलेशनशिप में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है ताकि इमोशनल डिपेंडेंसी या ऑब्सेशंस बढ़ जाता है। इनर चाइल्डहुड हीलिंग क्या रहती है। इनर चाइल्ड वो भाग है जो पास्ट ट्रॉमास, अनमेट नीड्स और सप्रेस इमोशन को कैरी करता है। इसके स्टेप्स क्या है। जर्नलिंग करो, अपने इनर चाइल्ड की फीलिंग्स लिखो। जब जर्नलिंग करोगे तो अपने इनर चाइल्ड में जो जो ट्रॉमास हुए, जो फ्रेंड ने, फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, दोस्तों ने किया है, कुछ भी, डेली का जर्नलिंग करो। अब जितना लिखोगे उतना आपका सारी चीज़ें सॉल्व होती। डेली के डेली मेडिटेशन करो, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट रहो, अफर्मेशन दे दो, मैं खुद को प्यार करता हूँ और मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। रीपेरेंटिंग मतलब इनर चाइल्ड को नेचरिंग पेरेंट की तरह ट्रीट करो। उसको खाने के लिए जो भी चीज़ पसंद है वो दे दो, उसको जो चाहिए, जो करने का मन है आप वो कर लो।
जब आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं तब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इमोशनल मिररिंग कम हो जाती है और आप ट्रिगर को समझकर कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। मतलब कुछ भी पैटर्न होता है, कुछ भी पर्सन आपको कुछ भी बोलता है तो आप उस चीज को कामली हैंडल कर लेते हो। बाद में है आगे का टॉपिक है रिलेशनशिप मैच्योरिटी क्या है। इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है, पर्सनल बाउंड्रीज आप क्रिएट कर लेते हो, रिस्पेक्ट, फ्रीडम और म्यूचुअल ग्रोथ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमेशा क्या ट्रिगर्स आते हैं, मतलब मैच्योरिटी का मतलब क्या है। ट्रिगर होने पर क्लामली रिएक्ट करना और अपनी ग्रोथ पर फोकस करना। छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि फेमिनिन पार्टनर इमोशनली अपसेट है तब मैच्योर मस्कुलियन पार्टनर इम्प्रेसिव रिएक्शन नहीं देता बल्कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग शो करता है। बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनशिप मैच्योरिटी क्या है। इमोशनल स्टेबिलिटी, बैलेंस एनर्जी एक्सचेंज, रनर चेजर साइकिल खत्म हो जाता है और डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन आ जाता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हील करेंगे ये टेक्निक को। मेडिटेशन कैसे करेंगे, इनर क्लियरिंग मतलब रेगी हीलिंग कैसे करेंगे, जर्नलिंग कैसे करेंगे, इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, अफर्मेशन एंड मिरर वर्क कैसे करेंगे, थेरेपी कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे, डीप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है और कैसे करना चाहिए। तो मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क एग्जैक्टली क्या है। मेडिटेशन और ब्रीथ वर्क पावरफुल टूल्स है जो माइंड को और इमोशन को रेगुलेट करने की मदद करता है। क्यों करना चाहिए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में इमोशनल ट्रिगर और एनर्जी ओवरलोड अक्सर होती है। मेडिटेशन माइंड को क्लाम करता है और आपको ऑब्जर्व बनने में मदद करता है। ब्रेथ वर्क आपको नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और इमोशनल रिएक्टिविटी कम करता है। कैसे करें। क्विट स्पेस में बैठे या लेटे रहे, मतलब कोई खाली स्पेस रहेगा वहाँ पे बैठ जाओ या सो जाओ। डीप इनहाइल और स्लो एक्सहाइल करें। ध्यान दें कि थॉट्स और इमोशंस सरफेस पर आते हैं, उन्हें जज ना करें। फोकस ऑन हार्ट चक्रा आणि इमेजिन ग्लोइंग लाइट एक्सपांडिंग विथ ईच ब्रेथ। तो ये आपको प्रैक्टिस डेली 5 to 10 मिनट्स करना है। एनर्जी और इमोशनल रेगुलेशंस बहुत मदद करती है और ये मेडिटेशन से आपकी एनर्जी अलाइन भी हो जाएगी, आप बैलेंस भी हो जाएंगे और आप सारी चीज़ें क्लामली हैंडल करेंगे। सेकंड है एनर्जी क्लियरिंग एंड रेकी कैसे करेंगे। एक्चुअली क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करनी है। एनर्जी क्लियरिंग और रेकी टेक्निक ओल्ड इमोशनल ब्लॉकेजेस और ओल्ड इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए होती है। क्यों करने की ज़रूरत है। पास्ट के ट्रॉमाज, अनरिजॉल्व पेन और नेगेटिव इमोशंस हमारे एनर्जी फील्ड में ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये ब्लॉक्स इमोशनल मिररिंग और रिपीटेड ट्रिगर्स का कारण बन जाता है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे करना है। हैंड ऑन हार्ट, सोलर प्लेक्सल एंड हीट चक्रा रखें। इमेजिन करेगी कि वाइट लाइट इन एरियाज में सर्कुलेट कर रही है और इंटेंसेट करे कि मैं अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रही हूँ। वैसा सारी का सारा डीप इनसाइड महसूस करो और जो आपके पास ऑप्शनल है, जो भी गाइडेंस, मतलब लाइक आपके पास बताना चाहूँगी कि शांत बैठे हुए हो, डीप इनसाइट इन करने का। हाँ, एनर्जी क्लियरिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हार्मोनियस और बैलेंस बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है जर्नलिंग क्या है, क्यों करने का ज़रूरी है और कैसे करें। जर्नलिंग का मतलब है अपने इमोशनल ट्रिगर्स, थॉट्स और इनर चाइल्ड फीलिंग्स को लिखना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल हीलिंग में अवेयरनेस का सबसे पहला स्टेप है। जब आप लिखते हैं तो आप इमोशन को प्रोसेस और अंडरस्टैंड कर पाते हो। यह इंटरनल डायलॉग्स भी बनाता है जिसमें इनर चाइल्ड से
कम्युनिकेट करना आसान होता है। कैसे करना है? डेली 10 से 15 मिनट्स आप अपने इमोशंस और रिएक्शन से लिखें। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि आज मेरे अंदर कौन सा इमोशंस ट्रिगर हुआ है। क्या ये मेरा ओल्ड ट्रॉमा या पास्ट फियर है? मैं अपने इनर चाइल्ड को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? तो ये सारे पैटर्न को आप जैसे ही लिखोगे तो आपका वो ट्रिगर ट्रॉमाज हील भी हो जाएगा और आप उसके साथ अच्छे से कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो जितना हो सके आप अपने अंदर इनर में जाएंगे, जर्नलिंग करेंगे तो आप उतना हील होते जाएंगे। आगे का टॉपिक है इनर चाइल्डहुड विजुअलाइजेशन। एग्जैक्टली इनर चाइल्डहुड विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें आप अपने इनर चाइल्ड को से कनेक्ट करते हैं और हीलिंग करते रहते हैं। क्यों करना जरूरी है? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप अक्सर चाइल्डहुड वुंड को सरफेस पर लाता है। इनर चाइल्ड को नेचर करना हीलिंग और सेल्फ लव की फाउंडेशन है। कैसे करें? जहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, शांत जगह है, वहां पे बैठ जाइए। इमेजिन करें कि आप अपोलॉजीज और लव भेज रहे अपने इनर चाइल्ड को। सॉरी गाइज। विजुअलाइज करें कि आप इनर चाइल्ड को हग कर रहे हैं और उसको कंफर्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा इंटेंस के साथ करिए, शांत होके करिए। मैं अपनी इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं अपने इनर चाइल्ड को लव करती हूँ। और जैसे ही आप ये टेक्निक को फॉलो करेंगे, आप में आपके रिलेशनशिप में बहुत मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। लास्ट टॉपिक है कि मिरर वर्क कैसे करें और अफर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट जो सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रोमोट करती है। और मिरर वर्क अपने रिफ्लेक्शन में दिखते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलना है। क्यों जरूरी है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ओल्ड इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट अक्सर सरफेस पे आते हैं। अफर्मेशन और मिरर वर्क आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये दोनों चीजों को कैसे करें। जब आप मिरर वर्क करेंगे तो पहला टॉपिक, मतलब यहाँ पे मैं छोटा एग्जांपल दे, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं हील हूँ, मैं अपने ट्विन फ्लेम से हेल्दी और बैलेंस कनेक्शन अट्रैक्ट करती हूँ। ये आपको डेली 5 to 10 मिनट्स इमोशनली इंटेंस के साथ आप करोगे, बैठोगे, अंदर जाके डीपली करोगे तो आप में अंदर इंटेंसिटी की जो कमी होगी वो बढ़ जाएगी और इनर कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। आगे का टॉपिक है कोचिंग एंड थेरेपी। क्या है एग्जैक्टली? प्रोफेशनल थेरेपी या कोचिंग उन डीप ट्रॉमास और शैडोज पैटर्न को हील करने के लिए हेल्पफुल है जिन्हें आप खुद नहीं संभाल पा रहे। क्यों जरूरी है? चाइल्डहुड ट्रॉमास, अबंडेंट फियर है या रिपीटेड रिलेशनशिप पैटर्न्स कभी कभी सेल्फ हीलिंग से नहीं हटते। थेरेपी सेफ स्पेस देती है ताकि आप अपने इमोशन को डीपली एक्सप्लोर और रिलीज कर सके। यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक आपको यूज करने के लिए बोलूंगी। शैडो वर्क, इनर चाइल्ड थेरेपी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो आपको कैसे डीप इनसाइड जाना है? ट्विन फ्लेम जर्नी में थेरेपी एक्सेलेरेटर की तरह काम करती है। यह इमोशनल मैच्योरिटी और रिलेशनशिप लाइंस बढ़ाती है। तो गाइज, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको इसलिए, हर एक टॉपिक में आपको यही बताना है कि आप अंदर जाइए, डीप जाइए, खुद को प्यार करें, सेल्फ लव करें। यही मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे को कनेक्टेड ही है। तो जितना आप ये जर्नी में सेल्फ अवेयरनेस में रहेंगे, सेल्फ लव करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आप अपने इनर भी बैलेंस हो जाएंगे और आउटर में भी वो रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। फाइनल मैसेज आप लोगों के मैं यही बताना चाहूंगी कि रिलेशनशिप सिर्फ दूसरे के साथ यूनियन नहीं है, यह आपकी खुद की हीलिंग और इनर कंप्लीटनेस की जर्नी है। जब आप अपने अंदर के हील और बैलेंस होंगे तब ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही भी डीपली हार्मोनियस बन जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी को भी मिरर एक्सरसाइज में इशू आ रहा है
रीडिंग करनी है, टैरोट रीडिंग देखना है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में कंफर्मेशन लेना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने बायो में सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।